अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन को कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे इस मेडिसिन के 3 बेनिफिट्स, यूजेस के बारे में। किन कंडीशंस के अंदर इस मेडिसिन को आप सिम्टम्स की बेसिस पे यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीवर के बारे में। किस तरह के फ़ीवर के अंदर आप ब्रायोनिया एल्बा को यूज़ कर सकते हैं। फ़ीवर की बहुत सी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक में। हर मेडिसिन सिम्पटम्स के बेसिस पे है। इस मेडिसिन के जो मैं आपको सिम्पटम्स बताऊँगा, अगर आप इन सिम्पटम्स के बेसिस पे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्रायोनिया एल्बा का जो पेशेंट होता है, इसको जब भी फ़ीवर होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गनूदगी होती है। बुखार में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। पेशेंट कुछ वक़्फ़े से काफ़ी क्वांटिटी में पानी पीता रहता है। पेशेंट को इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है, पेशेंट जब खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है तो पेशेंट को नोज़िया हो सकता है, चक्कर आते हैं, चुपचाप लेटा रहता है तो पेशेंट को ठीक लगता है। जिस्म के अंदर पेशेंट को एक गर्मी महसूस होती है। अगर आप पेशेंट की ज़ुबान देखेंगे तो ज़ुबान पेशेंट की के ऊपर व्हाइट कोटिंग होती है, सफ़ेद तरह की नज़र आएगी। पेशेंट को बुखार में कब्ज़ होती है। ब्रायोनिया एल्बा के अगर आप कॉन्स्टिपेशन के सिम्पटम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर टाइफाइड फ़ीवर है और पेशेंट के स्टमक और लीवर के फंक्शंस डिस्टर्ब है, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसका जो पेशेंट होता है ना, उसको बुखार में पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, पसीना चिपचिपा होता है और खट्टा होता है। ये कुछ सिम्पटम्स हैं ब्रायोनिया एल्बा के फ़ीवर के। अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के बारे में कि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स पेशेंट की किस तरह की होती है। सबसे पहले तो पेशेंट की जो खांसी होती है, इसको ड्राई कफ होती है। पेशेंट को जब खांसी होगी तो चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। ये पेन राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होता है, लेकिन राइट साइड पे ज़्यादातर पेशेंट के पेन होता है। चेस्ट की जो सामने की बोन होती है, इसमें जलन और चुभन पेशेंट को रहती है। पेशेंट की जो हवा की नालियाँ होती हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा म्यूकस जमा हुआ होता है और काफ़ी ज़ोर लगाने से कुछ क्वांटिटी में म्यूकस निकल भी जाता है। खांसी इतनी ज़्यादा रहती है पेशेंट को कि बात करते हुए भी खांसी आने लगती है, या स्मोकिंग के दौरान भी पेशेंट को खांसी रहती है। बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा खांसी होती है पेशेंट को कि वॉमिट भी पेशेंट को हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में, वो ड्राई कफ है। अगर ड्राई कफ हो पेशेंट को, उसके साथ पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो, चेस्ट में पेन रहे, या जिस तरफ पेशेंट को पेन है उस तरफ लेटेगा तो पेशेंट की पेन्स बेहतर होती है। तो इन कंडीशंस के अंदर अगर आप ब्रायोनिया एल्बा यूज़ करते हैं या पेशेंट को यूज़ करवाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल कंप्लेंट्स के बारे में। इसमें जो मैं आपको कुछ सिम्पटम्स बताऊँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेयर सिम्पटम है इस मेडिसिन के। ऐसी फीमेल जिनको पीरियड्स के टाइम उनको जो ब्लीडिंग है वो नोज़ से हो, नाक से उनको ब्लड है और थूकते हुए उनको मुँह से खून आता है। इसके साथ पीरियड्स में फीमेल्स की ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, हैवीनेस होती है। ऐसी फीमेल जिनके पोस्टपार्टम पीरियड्स रुक जाएँ, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद 6 टू 8 वीक्स तक एक टाइम होता है जिसको पोस्टपार्टम पीरियड्स कहते हैं। इस टाइम फीमेल्स को ब्लीडिंग होती रहती है। अगर वो रुक जाते हैं, ये रुकने की वजह से सर में बहुत ज़्यादा शदीद पेन होने लगती है पेशेंट के, तो इन कंडीशंस के अंदर भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि इसकी मोडालिटीज़ के बारे में, कि इसमें किस तरह की कंडीशन में पेशेंट को बेहतरी लगती है, किस सिचुएशन में पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ती या कम होती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर मेडिसिन का। जब पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो वो बताते हैं कि हमें सुबह के टाइम बेहतर हमें महसूस होता है, या शाम के टाइम हमें ठीक लगता है, या ये दर्द हमें दोपहर के टाइम होती है, उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मेडिसिन का। इसके जो पेन्स होते हैं ये दबाने से कम होते हैं। अगर बॉडी में पेन है या जॉइंट्स में पेन है, इनको दबाने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और अगर जॉइंट्स में पेन है या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, तो इसको गर्म सेकने से, गर्म टकोर करने से पेशेंट को अच्छा लगता है। अब किस तरह से इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं? कोई भी गर्म चीज़ खाने से, पीने से पेशेंट के जो मैदे के मसाइल हैं, स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। जब सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हों, इस टाइम भी पेशेंट्स की कुछ कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेन हो सकती है, किसी तरह की पेन हो सकती है, कफ हो सकती है, उसके साँस के मसाइल हो सकते हैं, किसी भी तरह की कंप्लेन होती है जब सर्दियाँ खत्म हो रही हों और गर्मियाँ शुरू हो रही हों, तो इस टाइम ये बढ़ते हैं। पेशेंट की जो खाँसी है, सर का दर्द है और डायरिया, ये अक्सर सुबह के वक़्त पेशेंट को होते हैं। इन कंडीशंस के अंदर पेशेंट की जो दर्दें, तकलीफ़ें बढ़ती हैं, अगर आप जाके डॉक्टर को ये बातें बताते हैं कि कब आपको दर्द बढ़ती है, कब कम होती है, किस
क्या खाने से आपको प्रॉब्लम बनता है, क्या खाने से आपको बेहतर लगता है, तो डॉक्टर को आपकी मेडिसिन सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको डॉक्टर को जाके बतानी भी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फीवर में, फीमेल कंप्लेंट्स में और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में आप किस तरह से इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट मिले इंशाल्लाह। अगर आपको फीवर है तो आप ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी में तो आप 1 चम्मच पानी में 3 से 4 ड्रॉप्स डाल के दिन में 3 बार के हिसाब से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको तो आप 2 घंटे के वक़्फ़े से भी मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। 3 से 5 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बुखार में बेहतरी आ जाएगी। इसी तरह जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं इसके अंदर भी आप 3 से 4 बार दिन में 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 7 से 10 दिन आप इस मेडिसिन को रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में यूज़ करेंगे तो चेस्ट की पेन है, अगर आपको ड्राई कफ है और इसके साथ आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी है तो इसमें आपको ज़रूर बेहतरी मिलेगी। और जो फीमेल कंप्लेंट्स हैं, इसमें जिन फीमेल्स को ब्लीडिंग नोज़ से होती है या उनको चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस और पेन होती है, तो इस तरह की कंडीशन अगर पेशेंट्स के साथ है तो आप पीरियड से पहले 5 डेज़ पहले मेडिसिन को यूज़ करें। जब आपके पीरियड्स खत्म हो तब तक आप मेडिसिन को जारी रखें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत आपको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, पेन्स वगैरह ब्रेस्ट में होती है, तो फिर आप इस मेडिसिन को पीरियड्स जब आपके स्टार्ट होते हैं, उस टाइम आपको पेन है तो आप उस टाइम दिन में 3 से 4 बार इस मेडिसिन को 1 चम्मच पानी में डाल के 3 से 4 ड्रॉप्स 3 बार के हिसाब से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्रायोनिया एल्बा के जो यूज़ेज़ मैंने आपको बताए हैं, सिम्पटम्स के बेसिस पे बताए हैं। हमने ब्रायोनिया एल्बा के कॉन्स्टिपेशन के सिम्पटम्स के बारे में बात की, उसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जॉइंट्स पेन के बारे में हमने बात की, किस तरह के जॉइंट्स के पेन होते हैं ब्रायोनिया एल्बा के। अगर इस तरह की आपको कंप्लेंट्स हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके दे सकते हैं। इस मेडिसिन के जो डिफरेंट यूजेस हैं आप प्लेलिस्ट में जाके उस पे सेपरेट वीडियोस बनाई है, आप जाके वो देख सकते हैं। आपका जिस तरह का प्रॉब्लम है आप उसमें जाके वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स मैच करते हैं तो फिर आप उसको सेफ पोटेंसी में 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।